900 के आसपास लोगों के बीच एक अजीब सा डर फैला हुआ था। डर जिंदा दफन हो जाने का। इसी डर की वजह से कुछ लोग अपनी कब्रों में घंटी लगवाते थे, जिसे कहा जाता था सेफ्टी कॉफिन, ताकि अगर दफन होने के बाद कोई जिंदा निकल जाए तो वो घंटी बजाकर इशारा दे सके। ये कहानी उसी डर और उसी दौर से प्रेरित है। अजहर एक कब्रिस्तान का रखवाला, शांत, अकेला और पुरानी कब्रों के बीच जिंदगी बिता रहा था। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। रात के ठीक 2 बजे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घंटी की आवाज एक पुरानी कब्र की तरफ से आ रही थी। पहली बार लगा कोई बिल्ली होगी, दूसरी बार हवा का खेल। लेकिन जब तीसरी रात भी वही आवाज आई तो अजहर ने फैसला किया, अगर आज फिर घंटी बजी तो मैं खुद देखूंगा क्या राज है। लेकिन उस रात जब घंटी बजी, अजहर ने एक और उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन उसके आसपास सब कुछ रुक गया था, जैसे वक्त चल रहा हो लेकिन हवा थम गई हो। फिर वही आवाज। अजहर टॉर्च लेकर कब्र के पास गया। मिट्टी में एक पतली सी तार दिखाई दी। हाथ से मिट्टी हटाई तो एक छोटा सा लोहे का ढक्कन निकला। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खुल गया, सिर्फ एक कब्र का नहीं, किसी और ही दुनिया का। अंदर एक पुरानी डायरी थी और वही घंटी जो अब भी हिली हुई थी। डायरी के पन्नों पर हवा से हिलते हुए शब्द थे और आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो मैं अब भी जिंदा हूं। सिर्फ मेरी रूह नहीं, मेरा जिस्म भी। अजहर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने वही आदमी खड़ा था। पुरानी फटी शर्ट, खून से भरी आंखें, जैसे अभी अभी कब्र से बाहर आया हो। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं अजहर उस रात के बाद कभी वापस नहीं आया। लेकिन हर रात ठीक 2 बजे वही घंटी फिर से बजती है। क्या अजहर उस डायरी को पढ़कर उसी कब्र का हिस्सा बन गया, या ये सब सिर्फ उसका वहम था? बस इतना ही या आगे भी कुछ है? कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट। अगर तुम अजहर की अधूरी कहानी को आगे देखना चाहते हो